तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का जो प्रकार था हमने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन अब प्रीपोजिशन के वर्ड का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका पहला प्रीपोजिशन था एट। एट का प्रयोग मैंने आपको बता दिया था। और दूसरा प्रीपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है में। में का प्रयोग, जैसे कि में का प्रयोग यहाँ पे दिया है देश प्रदेश या बड़े नगरों के लिए। यानी कि जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, जैसे कि आप दुबई में रहते हैं, कुएं में रहते हैं, घर में रहते हैं, है ना, किसी शहर में रहते हैं, तो देश प्रदेश या बड़े नगरों के लिए वहां पे जब में का प्रयोग होता है तो वहां पे आपको ये प्रयोग करना होता है। जैसे संतोष लिव्स इन दुबई। संतोष कहाँ रहता है? दुबई में रहता है। तो में का प्रयोग यहाँ पे आया, यानी कि देश प्रदेश या बड़े नगरों के लिए। अगर यहाँ पे ये होता जैसे वह उत्तर प्रदेश में रहता है तो यहाँ पे क्या होता? संतोष लिव्स इन यूपी, उत्तर प्रदेश। अंडरस्टैंड? अब अगला है आई लिव इन इंडिया। मैं भारत में रहता हूं। तो में का प्रयोग जब आता है तो यहाँ पे देश प्रदेश या बड़े नगरों के लिए, बड़े शहरों के लिए, है ना, राज्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगला आता है बी। समय के किसी भाग की समाप्ति के लिए अथवा भविष्य की अवधि बताने के लिए कार्य कुछ समय के लिए होगा, ये बताने के लिए। जैसे कि वी शैल डू दिस वर्क इन ए डे। इन ए डे का मतलब एक दिन में। क्या होता है? एक दिन में। वी शैल डू दिस वर्क, हम यह काम कर लेंगे या कर देंगे। इन ए डे, एक दिन में, यानी कि कार्य की अवधि, कार्य की समाप्ति। अगर कोई काम किसी को दिया गया है तो मान लीजिए, तो हम पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो आप बताएंगे हम एक दिन में ये काम समाप्त कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे काम हो रहा है, तो आप मजदूर से जाकर पूछें कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो वो बोलेगा ये काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी में समाप्त हो जाएगा, यानी कि अवधि के समाप्ति के अंदर ये खत्म हो जाएगा, तो वहां पे ये इनका प्रयोग होता है। जैसे कि कमल विल रिकवर इन 6 डेज। यानी कोई बीमार है तो डॉक्टर सलाह देता है ना, ये मरीज जो है 6 दिन में रिकवर हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, है ना। तो वहां की अवधि की समाप्ति के लिए, जैसे कि 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता और 6वां दिन आया तो अवधि समाप्त हुई, समय समाप्त हुआ, तो वहां पे इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ इसका प्रयोग राइट प्रीपोजिशन है, ठीक है, करेक्ट यूज इसका, इसलिए जरूरी है जानना, ठीक है। अब देखिए अगला है सी टॉपिक पे है अगला। वर्ष तथा महीने के नाम से पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, है ना। वर्ष तथा महीने के नाम से पूर्व क्या है? सी विल कम, यानी वह आएगी, टू इंडिया, भारत, इन यानी में, मार्च यानी मार्च में वह भारत आएगी। कब आएगी? मार्च में। तो मार्च तक नहीं है ना, लेकिन है, पहला वर्ड क्या है? मार्च में है। अगला है आई लेफ्ट इंडिया, यानी मैंने भारत छोड़ दिया। आई लेफ्ट इंडिया, मैंने भारत छोड़ दिया, इन 1995, यानी 1995 में। इस प्रकार से भी आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला है स्थिरता तथा विश्राम की दशा में। स्थिरता यानी कोई भी चीज स्थिर है, एक जगह रुकी हुई है, उसमें गति नहीं है, मोशन नहीं है। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। जैसे कि आप लोग बैठे हुए हैं, अभी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यानी कि, तो यहाँ पे इसकी दशा में भी इनका प्रयोग किया जाता है। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, यानी विद्यार्थी कक्षा में हैं, बैठे नहीं हैं, यानी एक जगह स्थित है। माई फादर इज इन द बेड, यानी मेरे पिता बिस्तर पर हैं या बिस्तर में हैं। अगला है इनटू। इनटू का मतलब देखिए, सेम सिमिलर शब्द होता है, लेकिन उसमें से जानना ये जरूरी है, इनटू भी मतलब होता है में और इन का भी मतलब होता है में, लेकिन उसका अलग अलग जगह प्रयोग है, इसीलिए हमें उसका फर्क जानना, डिफ्रेंशिएट करना जरूरी होता है। लिखना नहीं है बाबू, खाली समझना है अभी। अंडरस्टैंड? इनटू, ये तो कोई भी चीज स्थिर जब होती है तब इनका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी चीज गतिशील है तो उसको इनटू में किया जाता है प्रयोग। जैसे जब कोई वस्तु गतिशील हो, इसमें मोशन हो, जैसे आई जंप्ड इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद गया, यानी कि आप एक जगह थे, आपके अंदर गति आई, यानी दौड़ते हुए कूदे या चलते हुए कूदे या छलांग लगाते हुए कूदे, आप एक जगह से दूसरी जगह पर गए, यानी गति किए, तो वहां पे इनटू का प्रयोग होता है। जैसे कोई भी बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई जानवर है, कोई गाय है, किसी तालाब में जाके कूद जाता है, कोई बच्चा किसी तालाब में जाके, कुएं में जाके कूद जाता है, यानी कि उसमें
एक जगह से जब उछलेगा, कूदेगा, रनिंग करेगा तभी तो वहां तक जाएगा, तो वहां के लिए इन का प्रयोग होता है। द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास, प्रधानाचार्य कक्षा में आए, तो प्रधानाचार्य अपने ऑफिस से निकलेंगे, गति करेंगे, उनके बॉडी में मोशन होगा, तब वो आएंगे यहाँ। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे इन का प्रयोग ना करके इनटू का प्रयोग होता है। अब देखिए अगला है आन। आन का मतलब होता है पर, यानी कि पर का मतलब होता है जब कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु से सटी हुई हो। जैसे कि अभी यहाँ पे है ना बुक, मैं क्या कहूंगा, द बुक इज ऑन द बेंच, यानी बेंच से बुक सटी हुई। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए जब तक एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो और उसे छू रही हो, है ना, उसे छू रही है ना, टच कर रही है। तो देखिए यहाँ पे है द कप इज ऑन द टेबल, अगर आप किसी कप को टेबल पर रखेंगे तो भैया वो कप जो है टेबल से सटेगा ही, उसके लिए वहां पे ऑन का प्रयोग होता है ना। अगला है द थीफ इज ऑन द रूफ, यानी कि चोर है वो छत पर है, तो चोर के पैर छत से सटे हुए हैं ना। आप भी अगर छत पे जाते हैं तो भाई आपका जो दो वस्तु है, एक छत है एक आप है, तो उससे सटे हुए होते हैं। अगला है दिनों के नाम से पूर्व या तिथियों के नाम से पूर्व। तिथि मतलब डेट या दिन मतलब आप जान ही रहे हैं। वी गो टू चर्च, यानी हम चर्च जाते हैं ऑन मंडे। ऑन मंडे नहीं, वैसे चर्च में सभी ईसाई लोग संडे को जाते हैं, मैं तो यहाँ पे मंडे लिख दिया है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं संडे, मंडे को हटाकर आप संडे लिख सकते हैं। वी गो टू चर्च ऑन संडे, हम संडे को चर्च जाते हैं। अगला है सी डाइड, यानी वह मर गई, उसका देहांत हो गया ऑन 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त को। 15 अगस्त को उसका देहांत हो गया या 15 अगस्त को वह मर गई, यानी यहाँ पे भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे कि 14 जनवरी को आएगा, ही विल कम ऑन 14th जनवरी, तो वहां से यानी तिथियों के नाम से पूर्व भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए यहाँ तक के लिए काफी हुआ, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। थैंक यू।